हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप सभी लोग अभी तक जो पढ़े वो सूर्य की संरचना, आंतरिक संरचना, सूर्य के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ये सब अभी तक आपने अध्ययन किया। आगे आपका एक नया टॉपिक सौर मंडल की संरचना, इसके बारे में कल मैंने आपको बताया भी, इसके बारे में चर्चा भी किया कि सौर मंडल क्या है, कितने ग्रह हैं, इसमें कौन कौन से ग्रह हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था कल। आज आपको ये पढ़ना है कि सौर मंडल की जो 9 संरचना है उसके बारे में, जो ग्रह हैं उनके बारे में, उनकी क्या विशेषता है इसके बारे में, इन सब का अध्ययन करना है आज आपको। तो चलिए देखते हैं सौर मंडल की 9 संरचना। सौर मंडल किसे कहते हैं बार बार बता रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल क्या है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, अन्य खगोलीय पिंड, जितने भी पिंड हैं सौर मंडल के साथ जो जुड़े हुए हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उससे ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी का जो समूह बनता है वो क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। ये भी आप पढ़ चुके हैं। सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल क्या है तो पढ़ चुके हैं। परिभाषा भी मैंने आपको लिखाया, बताया भी परिभाषा। अब इसमें देखिए, इसका जो प्रधान है, मुखिया है या केंद्र बिंदु जो सौर मंडल का माना जाता है वो क्या है? सूर्य है। अब सूर्य की संरचना के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज आपको पढ़ना है सौर मंडल के ग्रहों के बारे में। तो ग्रहों के बारे में सबसे पहले उसका नज़दीकी ग्रह बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी, ठीक ऐसे सीरियल से क्रमानुसार एक एक ग्रह को क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करेंगे, जो उसकी विशेषता है उसके बारे में, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जैसे तमाम तरीके से कल भी मैंने बताया कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे मतलब तेज़ गति से कक्षीय गति किस ग्रह की है, या शाम का तारा कौन सा है, भोर का तारा कौन सा है, पृथ्वी से कौन कितना दूर है। ये इसी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, जो मैंने यहाँ आपको मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो आइए देखते हैं सौर मंडल की 9 संरचना। सूर्य केंद्र में, इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। एक वर्ष में जब एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तब उसे एक वर्ष माना जाता है, चाहे वो 620 दिन में करें या 48 दिन में करें या 88 दिन में करें या 100 दिन में करें। मतलब जो उसका जो ग्रह जितने नज़दीक होगा वो उतने जल्दी परिक्रमा करेगा सूर्य के चारों ओर, उतने तेज़ गति से घूमेगा, क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत तेज़ होगी वहाँ। तो उसकी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके नज़दीक होने के कारण सूर्य के उसकी कक्षीय चाल और उसकी परिक्रमण चाल दोनों, मतलब घूर्णन और वो दोनों परिक्रमण दोनों तेज रहेगा। तो जो बुध है वो सबसे नज़दीक, उसकी चाल सबसे अधिक होगी और सबसे कम समय लगेगा, क्योंकि जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो जल्दी से परिक्रमा कर लेगा, उससे थोड़ा सा जो दूर होगा वो उससे ज़्यादा समय लेगा, उससे दूर होगा उससे भी ज़्यादा समय। मतलब एक एक करके जो दूरी के अनुसार ग्रह हैं आप देख भी रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी 8 ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या वर्तमान समय में 8 है। ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूछा भी जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि प्लूटो अभी वो भी एक छोटा ग्रह, जो सबसे छोटा माना जाता है, वो मिलाकर 9 ग्रह हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में 8 ही हैं, क्योंकि 2006 में ही अरुण को निकाल दिया गया, उसको रखा गया है क्यूपर पट्टी, मतलब जो क्यूपर बेल्ट है उसमें सम्मिलित किया गया, क्योंकि सौर मंडल की जो संरचना है वैज्ञानिकों ने उसे 3 भागों में बांट दिया है। वैज्ञानिकों ने उसे 3 भागों में बांटा है। अब वो कौन कौन से भाग हैं अभी आपको बताएंगे उसके बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे ग्रहों की संख्या 8 हो गई। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें देखेंगे मरकरी, वेनस, अर्थ, और ये मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब इसमें किसी ग्रह के उपग्रह हैं, किसी के नहीं हैं। अब इसके बारे में आपको यहाँ अध्ययन करना है, जानकारी लेना है। ग्रहों की संख्या 8, सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक जैसे मैंने यहाँ बताया
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य की दूरी के अनुसार हैं। अब आकार के अनुसार में आप देखिएगा, वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। सबसे छोटा बुध है। पहले सबसे छोटा क्या था? यम था, लेकिन उसे जब ग्रह की श्रेणी से 2006 में निकाल दिया गया तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हमारा हो गया? बुध है। ये भी आता है श्रेणी वाइज में कि आकार के अनुसार सुमेलित कीजिए, आकार के अनुसार ग्रहों को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले आप फिर से दोबारा एक बार रिवीजन कर लीजिए। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे लास्ट में बुध, मतलब सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि घनत्व के अनुसार, अब घनत्व के अनुसार आप देखेंगे तो इसमें शनि, यूरेनस, ये देखिए अरुण, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून, और ये कौन सा है? मरकरी, वेनस, मार्स और अर्थ, ये हो गए। द्रव्यमान के अनुसार आप देखिए, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, वेनस और ये मरकरी, और ये नहीं मार्स और ये मरकरी, ये आप ध्यान रखिएगा। घनत्व के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, सौर मंडल के पिंडों की श्रेणी, अभी इसके पहले मैंने बताया आपको कि सौर मंडल के पिंडों की जो श्रेणी है वो वैज्ञानिकों ने 3 भागों में रखा है। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है प्लूटोन्स, वो क्लासिकल मतलब जो आप देख रहे हैं सूर्य के कर्मानुसार जो हैं सभी, ये सभी 8 ग्रह इसमें सम्मिलित हैं। क्लासिकल वाले में, क्लासिकल में 8 ग्रह सम्मिलित हैं। दूसरे में प्लूटोन्स आता है, प्लूटोन्स श्रेणी। तो जो आप देखते हैं क्यूपर पट्टी, प्लूटोन श्रेणी में क्यूपर पट्टी को रखा गया, क्यूपर बेल्ट में रखा गया है। ये सभी प्लूटोन्स में ये सभी आते हैं। ये सबसे मतलब इधर जो बर्फ़ के छोटे बड़े मतलब जो भी हैं, बड़े हों चाहे छोटे हों, सभी इसमें सम्मिलित हैं। यम है, हामी है, हामी तो अभी नया फिलहाल खोजा गया ग्रह है के ऊपर पट्टी का। धूमकेतु, धूमकेतु के इसमें बादल भी पाए जाते हैं। क्वाओर, ये भी है उसी में। इसकी के ऊपर पट्टी की जो खोज की थी वो 1951 ईस्वी में डच अमेरिकी खगोलविद थे, डच अमेरिकी खगोलविद गोरार्ड कूपर ने इसकी खोज की थी 1951 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ऊपर पट्टी की खोज किसने की थी। ये भी अक्सर पूछा गया भी प्रश्न है और अक्सर पूछा भी जाएगा कि ऊपर पट्टी में कौन कौन से सम्मिलित हैं, ये भी पूछ लेता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से सम्मिलित हैं। अब आगे देखिएगा आप, क्लासिकल हो गए, प्लूटोन्स हो गए, क्लासिकल श्रेणी, प्लूटोन श्रेणी। अब प्लूटोन्स में कि ऊपर पट्टी वाले सभी ग्रह आ गए, जो सभी बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े हैं, ग्रह भी हैं, यम से भी बड़े बड़े हैं। पृथ्वी से ये लघु सौर मंडल जिसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ये जो मंगल और बृहस्पति मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह की जो यहाँ जो श्रेणी बनती है इसे लघु सौर मंडल कहा जाता है। ये ग्रह के टूटे हुए चट्टानी टुकड़े हैं, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिए, अब आगे आता है हमारा बुध, मरकरी, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में देखते हैं। बुध, मरकरी सबसे नज़दीकी ग्रह, मतलब जो सूर्य का या सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह जो है वो बुध है। बिल्कुल रटना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। अभी लास्ट में एक बार फिर से मैं रिवीजन करूँगा ताकि फिर से आपको जो भूला हो याद हो जाए। बार बार रिवीजन करने से बातें याद रहती हैं। बुध सबसे नज़दीकी मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, गर्म ग्रह नहीं है, तापांतर में सबसे अधिक तापांतर। तापांतर का मतलब होता है जो दिन का ताप है और रात्रि का जो ताप है, दोनों में जो अंतर पाया जाता है सबसे अधिक इसी ग्रह पर ही पाया जाता है। किस ग्रह पर? बुध ग्रह पर। ये देखिए बुध ग्रह जो है हमारा
ये बुध ग्रह क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है और अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। यह सबसे छोटा और बिना उपग्रह वाला भी ग्रह है। यह सबसे छोटा है, आप ये ध्यान में रखिएगा। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, यह सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, यह सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। ये सभी ध्यान रखिएगा बातें, ये केवल समझना है आपको, केवल समझना, क्योंकि यह सूर्य के जो सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण यह सूर्य के चारों ओर क्या करता है, सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। यही सब प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और कोई दूसरा नहीं पूछता। सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे कम समय में सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है, यही सब ग्रह पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सूर्य से दूरी इसकी क्या है, सबसे कम होगी भाई। अरे जब सूर्य के सबसे नज़दीक होगा तो इसकी दूरी भी कम होगी अन्य ग्रहों की अपेक्षा। 5.8 करोड़ किलोमीटर। कितनी दूरी, 5.8 करोड़ किलोमीटर। ये कभी कभी मिलान में भी दे देता है, दूरी वाला मिलान में दे देगा, परिक्रमा वाला मिलान में दे देगा, आपको मैच करना रहेगा, या कूट संख्या टाइप में दे देगा। जो कथन वाला आता है इस टाइप में दे देगा। जैसे कथन वाला आता है कि बुध 88 मतलब कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। फिर दूसरा दे देगा कथन कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो इसमें पूछ ले, किस तरह से पूछता है कि इस ए और बी दोनों कथन सही हैं, ए बी की व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं है, या सही व्याख्या करता है या गलत व्याख्या करता है। इस टाइप में आप बिल्कुल ये सब ध्यान में रखिएगा, सिर्फ समझना है। व्यास आप देखिए 4880 किलोमीटर व्यास जो है, दूरी सूर्य से 5.8 करोड़, व्यास जो है 4880। तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक। दिन का जो टेम्परेचर है लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिन का तापमान है वो यहाँ का तापमान है, दिन का तापमान। और रात्रि का जो तापमान होता है वो -170 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इसे सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कहा जाता है, सबसे अधिक तापांतर, क्योंकि दिन का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक है और रात्रि का टेम्परेचर एकदम माइनस में, वो भी 170 से 200 सेंटीमीटर लगभग इसके बीच में रहता है। ये ध्यान में रखिएगा आप। सबसे अधिक अन्य ग्रहों की तुलना में जो सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ पर क्या है आप और देखिएगा। सर्वाधिक तेज गति से जो उसकी कक्षीय चाल है, सूर्य के चारों ओर जो कक्षीय चाल है अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसकी सबसे अधिक है, क्योंकि सूर्य के जो नज़दीक है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह बहुत तेज गति से परिक्रमा करता है, वो भी 88 दिन में जल्दी से पूर्ण कर लेता है। अब आगे देखिएगा, विशिष्ट गुण इसका क्या है कि इस पर क्या पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का होना। ये इसका सबसे विशिष्ट गुण है, चुंबकीय क्षेत्र का होना। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। सुबह एवं शाम का तारा, शुक्र की तरह इसे भी कहा जाता है, लेकिन शुक्र जो है वो रोज डेली हमें दिखाई देता है, प्रतिदिन, सुबह भी और शाम को भी। आप जानते भी हैं जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के समय सांझ का तारा, और सूर्योदय के पहले जो दिखाई देता है भोर का तारा कहलाता है शुक्र। लेकिन शुक्र की तरह ये नहीं है, ये सुबह और शाम का तारा शुक्र की तरह तो होता है, लेकिन यह वर्ष में 3 ही बार दिखाई देता है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि शुक्र ग्रह की तरह इसको सुबह और शाम का तारा नहीं कहा जाता, सिर्फ वर्ष में 3 ही बार दिखाई देता है। हम पृथ्वी से अभी कल मैंने आपको बताया कि पृथ्वी से हम केवल 5 ग्रहों को देख सकते हैं। कौन कौन से ग्रहों को देख सकते हैं? बुध को देख सकते हैं, शुक्र को देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, बृहस्पति को देख सकते हैं, शनि को देख सकते हैं। ये 5 ग्रहों को हम क्या कर सकते हैं, अपनी आँखों से पृथ्वी से देख सकते हैं। अरे पृथ्वी से नहीं देखेंगे तब कहाँ से देखेंगे? जब हम सब पृथ्वी पर ही निवास करते हैं तो पृथ्वी से ही तो देखेंगे।
तो पृथ्वी से, इसी पृथ्वी पर हम सब निवास करते हैं, तो पृथ्वी से ही हमें क्या दिखाई देता है? बुध दिखाई देता है, शुक्र दिखाई देता है, मंगल दिखाई देता है, बृहस्पति और शनि दिखाई देता है। ये 5 ग्रह हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब आगे देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच से बुध के गुजरने की स्थिति जो जैसे मान लीजिए, देखिए आप यहाँ सूर्य है, ये बुध है, तो पृथ्वी और ये सूर्य, इसके बीच में जो बुध जब कभी परिक्रमा करते हुए इसके सामने आ जाता है तो वह स्थिति पारगमन कहलाती है। पारगमन कहलाती है, इसकी कक्षा के मतलब सामने आ जाता है। जब इसके सामने पृथ्वी और सूर्य के बीच से जब बुध गुजरने लगता है, उसके सामने से, पृथ्वी के सामने से, पृथ्वी और उसके बीच में जब आ जाता है, जैसे चंद्रमा वाली स्थिति है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब ग्रहण लगता है, ठीक ऐसे भी होता है। जब इसके बीच में आ जाता है तो वो पारगमन कहलाता है। यह पारगमन घटना 2003 में हुआ था, 2003 में हुआ था। अब यह पुनः 2032 में होगा। यह पारगमन की घटना 2003 में हुआ था, अब पुनः 2032 में होगा। जब ये पारगमन होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच से, जब इसका पारगमन होगा, यह स्थिति कब होगी? 2032 में। आगे जो अगला है, सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह। ये जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी तो किताब में बहुत ढेर सारा लिखा हुआ है, वो नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो केवल आपको समझना है, बिल्कुल रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना, केवल समझना है। बुध के नज़दीक कौन? सूर्य के नज़दीक सबसे अधिक बुध, ये तो समझ गए आप। दूसरा, सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का, और उसके बाद बिना उपग्रह वाला, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध हो गया। और कक्षीय चाल सबसे अधिक बुध की भी, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसीलिए इसकी चाल सबसे अधिक होगी। अब दूसरा आता है शुक्र, वेनस जिसे हम कहते हैं, वेनस शुक्र, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, भगनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के सादृश्य दिखाई देने वाला है, पृथ्वी के समीप है, इसीलिए इसे हम कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा बहन। किसको कहते हैं? शुक्र को। अब शुक्र की क्या विशेषता है? यह पृथ्वी के सबसे निकट है और सबसे चमकीला भी है, क्योंकि पृथ्वी के जब निकट होगा तो सबसे ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा चमक इसी का दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा यह ग्रह, इसीलिए यह चमकीला दिखाई देगा। यह पृथ्वी का सबसे निकट चमकीला एवं गर्म ग्रह। पृथ्वी से इसकी दूरी जो है वो 4 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से जो दूरी है 4 करोड़ किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा की दूरी, इसका जो पृथ्वी का जो उपग्रह है 3,84,000, और पृथ्वी से शुक्र की दूरी 4 करोड़ किलोमीटर। ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी जब चंद्रमा के बारे में पढ़ाएंगे, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी ग्रह के बारे में, तो चंद्रमा भी उसी में आएगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो इसका व्यास जो है 12,104 किलोमीटर, जो व्यास है इसका 12,104 किलोमीटर। घनत्व 5.24 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व। कभी कभी ये घनत्व और इसका जो व्यास है ये सभी मिलान में पूछ लेता है कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं सुमेलित है, या निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इस तरह से पूछ लेता है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। इसका व्यास दोनों में बहुत अंतर है। 12,104 है, इसका देखिए 4880, ये ध्यान में रखिएगा। द्रव्यमान एवं आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण, द्रव्यमान और उसके बाद उसकी जो आकृति है, आकार है, वो केवल पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे उसी पृथ्वी का जुड़वा बहन या उस पृथ्वी की भगनी ग्रह कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। इसकी संज्ञा दी गई है। सर्वाधिक गर्म ग्रह, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ, सर्वाधिक गर्म ग्रह +425 डिग्री सेंटीग्रेड, 425 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड, जो 96% भाग होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सबसे अधिक गर्म ग्रह। एक बात यहाँ और निकल कर आई
सबसे अधिक गर्म ग्रह। और बुध में क्या विशेषता थी? सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह। सौर मंडल का सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह बुध और सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र। शुक्र को इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा पाई जाती है तो इसीलिए इसी गैस की अधिकता के कारण उसे प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। यह भी ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे पूछा भी जा सकता है। प्रेशर कुकर की संज्ञा किस ग्रह को दी गई है? क्यों दी गई है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि जो सूर्य से प्रकाश मिलता है ये पुनः क्या होता? वापस नहीं जा पाता। जैसे हमारे पृथ्वी पर ऊष्मा बजट आप पढ़ेंगे जब उसके बारे में, तो पृथ्वी की ऊष्मा बजट के बारे में, तो पृथ्वी जो ऊष्मा दिन में प्राप्त करती है वो रात्रि में खो देती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। जबकि यहाँ क्या है, वो खो नहीं पाता, वो बना रहता है। इसीलिए इसे सबसे अधिक गर्म ग्रह, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी भी पाया जाता है इस ग्रह पर। सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे गर्म ग्रह है तो ज्वालामुखी तो स्वाभाविक है पाया जाएगा। प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई। ये सभी बातें बिल्कुल समझ लीजिए, अच्छी तरह से जान लीजिए। ये सभी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सल्फर डाइऑक्साइड के जो बादल, मतलब मैंने जो बताया कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल भी पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो अधिक मात्रा में पाया भी जाता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड की पाई जाती है वो घने बादल के रूप में पाई जाती है। सूर्य की परिक्रमा 35 किलोमीटर प्रति सेकंड, 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कितने दिनों में पूर्ण करता है? 225 दिनों में। और जबकि बुध 88 दिनों में पूर्ण करता है। बुध 88 दिनों में पूर्ण करता है, शुक्र 225 दिनों में पूरा करता है, 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पूरा करता है और अपने अक्ष पर 243 दिनों में पूर्ण कर लेता एक चक्कर। और इसकी एक विशेषता और भी है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह क्या करता है? क्लॉकवाइज, जबकि सभी एंटी क्लॉकवाइज हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं और ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है। ये वरुण का भी नंबर आता है, शुक्र, और देखिएगा जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें भी आएगा कि इसकी मुख्य विशेषता जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जो सूर्य की परिक्रमा करता है क्लॉकवाइज, जबकि अन्य ग्रह और जो भी हैं वो क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। ये भी आप बातें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जाता है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले एंटी क्लॉकवाइज वाले या क्लॉकवाइज कौन कौन से ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से ग्रह हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कौन कौन से ग्रह हो सकते हैं। हाँ, आगे देखिए आप, सूर्य से दूरी 10.8 करोड़, 10.8 करोड़, क्योंकि ये सूर्य के दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह, सूर्य का जो सबसे दूसरा नज़दीकी ग्रह है वो शुक्र है। तो शुक्र 10.8 करोड़, मतलब इसकी जो दूरी है सूर्य से दूरी है 10.8 करोड़, और जबकि बुध की जो दूरी थी वो 5.8 करोड़ थी। ये भी ध्यान में रखिए, उसका दूना समझ लीजिए, वो 5.8 था, ये 10.8 है। अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर भोर और शाम का तारा कहा जाता है। शाम को कहाँ दिखाई देगा? सुबह और शाम का, मतलब सांझ का भी तारा कहते हैं, भोर का भी तारा कहते हैं, शाम का तारा, दो संज्ञा दी गई है, भोर का और सांझ का, सुबह और शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, 4 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी के सबसे नज़दीक, और यह सबसे चमकीला भी दिखाई देता है, पृथ्वी के समीप होने के कारण सबसे चमकीला दिखाई देता है, सबसे गर्म ग्रह है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सूर्य से दूरी 10.8 करोड़, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, सुबह और शाम का तारा कहलाता है। सुबह और शाम का मतलब भोर और सांझ का तारा।
आप देखेंगे जब सूर्यास्त होने को होता है तो सूर्यास्त के बाद सांझ के समय, शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर दिखता है, और जब सूर्योदय होने को होता है तब सूर्योदय के पहले आप देखेंगे पूरब दिशा में दिखता है, पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है, इसलिए बार बार बता रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद सांझ का तारा किस दिशा में? पश्चिम। भोर का तारा पूरब, ये भी ध्यान में रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच इसका जो पारगमन होता है 8-8 वर्ष के अंतराल पर होता है, 8-8 वर्ष के अंतराल पर होता है। शुक्र का जो है ये अंतराल जो पाया जाता है वो पाया जाता है 8-8 वर्ष के। पारगमन जो करता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में इसका जो पारगमन होता है 8-8 वर्ष के अंतराल पर होता है। ये भी बातें ध्यान में रखिएगा। अब यह घटना दिखाई देगा 2125 ईस्वी में, 2125 ईस्वी में दिखाई देगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नंबर आता आपके पृथ्वी का। तो इतना सब आप बातें हमने जो बताई वो आप बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, भूलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देख भी रहे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो धड़ल्ले से फटाफट नोट कर लीजिए। एक बार मैं पुनः रिवीजन कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अगर चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य के जो मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इन ग्रहों की संख्या 8। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं? आकार के अनुसार, ऐसे चाहे इंग्लिश वाइज में सीरियल वाइज से चाहे नोट कर लीजिए इसको कि MBEMJSUN ऐसे याद कर लीजिए, और चाहे तो इसको सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, ये जैसे MBE सूर्य से दूरी के अनुसार इसको आप नोट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बातें? आकार के अनुसार ये इसको भी नोट कर सकते हैं, आप याद भी कर सकते हैं। घनत्व के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, सौरमंडल के पिंडों को जो सौरमंडल के पिंड हैं उनको किन किन श्रेणियों में रखा गया है? वैज्ञानिकों ने 3 श्रेणियों में रखा है। नंबर 1 क्लासिकल श्रेणी, नंबर 2 प्लूटोन श्रेणी और नंबर 3 लघु सौरमंडल श्रेणी। ये 3 श्रेणियों में रखा गया है इन सबको। किसको? सौरमंडल के जो पिंड हैं। अब इसमें देखिए हमने कल जो चर्चा किया था, क्षुद्र ग्रह और बृहस्पति, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह के इधर जो 4 ग्रह हैं इसे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और क्षुद्र ग्रह के इधर जो ग्रह हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह ये हो गए, और ये बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह। मतलब बृहस्पति के जो समीप ग्रह हैं वो बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह कहलाए, और जो पृथ्वी के समीप हैं वो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाए। ये मैंने आपको कल बताया था, इसको भी बातें ध्यान में रखिएगा। अब आंतरिक ग्रह में सबसे बाह्य ग्रह कौन सा है? मंगल। समझ रहे हैं ना? और सबसे आंतरिक ग्रह कौन सा है? बुध। ये भी इसी तरह से पूछ लेता है कि आंतरिक ग्रहों में सबसे अंदर ग्रह आंतरिक ग्रह बुध और सबसे बाह्य ग्रह मंगल। अब इसमें भी ऐसे पूछ लेता है कि बाह्य ग्रहों में आंतरिक ग्रह बृहस्पति और बाह्य ग्रह सबसे बाह्य वरुण। ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ होगा, यहाँ, और सबसे बाहर मतलब यहाँ क्या होगा? ठंडा होगा। वरुण को सबसे ठंडा ग्रह की उपमा दी गई है। सबसे गर्म ग्रह की उपमा शुक्र को दी गई है। सबसे अधिक तापांतर बुध को दिया गया है। पृथ्वी की भगनी बहन, जुड़वा बहन शुक्र को। सुबह और साँझ का तारा शुक्र को। ये सब बातें। प्रेशर कुकर की संज्ञा शुक्र को। ये सब बातें एकदम क्लियर हुई? बिल्कुल। ग्रहों की संख्या 8, 9 नहीं है, 8 ही हैं। अभी आप देख लीजिएगा द्रव्यमान के अनुसार, घनत्व के अनुसार, क्रम के अनुसार, और सौरमंडल के पिंडों को कितने श्रेणियों में रखा गया है। ये सभी लघु सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह को शामिल किया गया है, सम्मिलित किया गया है। प्लूटोन्स में कौन कौन से, प्लूटोन श्रेणी में कौन कौन से, ये देखिए कि ऊपर पट्टी वाले जितने भी हैं उसको सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद लघु सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह में जितने भी क्षुद्र ग्रह पिंड हैं उनको सम्मिलित किया गया है। इसे लघु सौरमंडल की संज्ञा दी गई है। ये भी ध्यान में रखिएगा।
अब शुक्र की क्या विशेषता है ये भी आपको मैंने बताया, बुध की क्या विशेषता है ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सब बातें एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी, आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट हो गया होगा कि कौन कौन सी विशेषता क्या है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा, अगले क्लास में आपको बुध, शुक्र, ये शुक्र हो गया, बुध भी हो गया, अगले वीडियो में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो कैसा रहा, कैसा लगा आपको, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, खूब जब धुआंधार तरीके से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।